नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको ऐसे कलाकारों से, ऐसे सितारों से मिलाते हैं जो आपको निजी जिंदगी में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रेरणा देते हैं। और आज ऐसे ही सितारे से हम आपको मिलाएंगे जिनकी निजी जिंदगी हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, उनकी दोनों ही जिंदगी आपको एक प्रेरणा देगी। जी हाँ, बावले उतावले। हमें पता है कि गौरव से मिलने के लिए आप लोग बावले उतावले हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही गौरव आपसे मिलेंगे। गौरव वाधवा, जी हाँ, छोटे पर्दे के बड़े सितारे गौरव पिंक सिटी से निकले, मुंबई तक पहुंचे। लेकिन ये सफर उनका कैसा रहा, कैसे उन्हें इतने सारे सीरियल मिले और सीरियल्स पे मिले तो लीड एक्टर्स में गौरव नजर आए। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिस सीरियल को चले सालों हो गए हैं, यानी कि 10 से 12 साल 15 साल उस सीरियल को हो गए हैं, लेकिन गौरव ने इसमें जो भूमिका निभाई है 2-3 साल ही पहले, 1-2 साल पहले ही हमें गौरव इस सीरियल में नजर आए थे। और आपको बता दें कि गौरव ने जो उसमें भूमिका निभाई थी उसके बाद गौरव को हर कोई जानने लगा। यह मोहब्बतें में भी आपने गौरव को देखा होगा। बावले उतावले की यदि बात करें, मेरी लाडली यदि बात करें, फियर फाइल्स में गौरव हमें नजर आए। लेकिन खास बात यह है कि गौरव डांस भी बड़ा अच्छा करते हैं। जी हाँ, डांस इंडिया डांस में भी कॉन्टेस्टेंट के रूप में नजर आए थे गौरव। और अब गौरव हमें कहाँ नजर आने वाले हैं, इन सभी चीजों के लिए हम जल्दी गौरव से बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें, नागिन 5 ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये है मोहब्बतें, फियर फाइल्स, डांस इंडिया डांस, इमोशनल अत्याचार, ये है मोहब्बतें, थपकी प्यार की, सुपरस्टार सिस्टर्स, चलेगा प्यार का जादू, लेकिन जल्द ही चलेगा गौरव का आप पर जादू। हम जल्द ही उन्हें आपसे मिलाएंगे। बावले उतावले, मैडम सर, नागिन 5, तेरी लाडली में तमाम सीरियल्स में गौरव नजर आए। और बात करें तेरी लाडली में तो गौरव मुख्य भूमिका में नजर आए थे। बहुत सारी बातें हैं कि आखिर ये एक्टिंग का कीड़ा था या फिर प्रोफेशन था गौरव का। बात करें गौरव के भाई निर्भय वाधवा की, जिनसे हमने आपको थोड़े दिन पहले निभाया था, वो भी उन्हें भी एक्टिंग का एक लाइक था कि वो जिम बॉय है, जिम का बहुत शौक था। ऐसे ही गौरव की यदि बात करें तो गौरव भी अपनी फिटनेस पर काफ़ी ध्यान देते हैं। एक्टिंग तो करते ही हैं, डांस तो करते ही हैं, लेकिन फिटनेस पर भी गौरव काफ़ी ध्यान देते हैं। लेकिन पिंक सिटी से निकलकर आखिर मुंबई तक का सफ़र उनका कैसा रहा, कितनी मुश्किलें आई, कितना इन मुश्किलों को उन्होंने एंजॉय किया और आखिर आज छोटे पर्दे पर अपने आप को साबित किया। तो चलिए छोटी सी एक झलक पहले गौरव की आपको दिखाते हैं, फिर आपको सीधे मिलाएंगे छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता गौरव वाधवा से। तो गौरव से मिलने के लिए सभी लोग बावले और उतावले हैं और आपने इसी सीरियल में उन्हें देखा होगा। तो चलिए सीधे आपको बुलाते हैं छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता गौरव वाधवा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और ये एक ऐसा चेहरा है जिसे हर कोई देखना चाहता है, बहुत सारी आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। बहुत बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज पर। थैंक यू सो मच। बट क्या आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं सही से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सर, आपका वीडियो जो है वो ब्रेक हो रहा है, मैं आपको क्लियर नहीं देख पा रही हूँ। आप प्लीज थोड़ा सा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। या आई थिंक सो। ओके, कोई बात नहीं सर, जल्दी हम जुड़ेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गौरव जी से हमें करनी है और दर्शक भी बहुत सारे आपको देख रहे हैं। सर, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाहूँगी जो सिचुएशन अभी चल रही है, हम देख रहे हैं दूसरी लहर अभी चल रही है, तीसरी लहर की भी चेतावनी दे दी गई है। ऐसे में कितना सावधान रहना लोगों को ज़रूरी है, गौरव की तरफ से क्या कुछ मैसेज दर्शकों को? हेलो जी बिल्कुल गौरव, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच पा रही है? जी जी, आप एक बार सवाल रिपीट करेंगे? बिल्कुल गौरव, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करनी है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी जो सिचुएशन अभी चल रही है, दूसरी लहर है, तीसरी लहर की चेतावनी दे दी गई है, ऐसे में गौरव का क्या कुछ मैसेज दर्शकों तक? मेरा यही मैसेज है, मैं कई पिछले साल से ये मैसेज देता आ रहा हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सिचुएशन खराब होती जा रही है। अब तो काफी बेटर हो रहा है, सब कुछ वापस अनलॉक हो रहा है। लेकिन जब पहले ये सब हो रहा था तो मैं सबको यही बोलता था कि प्लीज घर पे रहिए, अगर अपने लिए नहीं तो अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, क्योंकि सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है ये, आपकी वजह से और बहुत सारे लोग खतरे में आ सकते हैं। प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए, हमारी गवर्नमेंट जो हमारे लिए कर रही है उनका पूरा साथ दीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन की बात है, ये एक दौर की बात है, आएगा चला जाएगा और फिर वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और अब हो भी रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी। बिल्कुल गौरव, ज़रूरी है सावधानी बरतना, क्योंकि हम धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि वैक्सीन भी लोग लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगवाना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में तीसरी लहर जो है वो बच्चों पर प्रभावी है, तो ऐसे में सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। गौरव, यदि आपकी बात करें तो ये जो सिचुएशन चल रही है उसमें लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, और फिटनेस की यदि बात करें तो फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने को कहा है। ऐसे में गौरव की यदि बात करें तो गौरव अपने आप को कैसे फिट रख पाते हैं, कैसे खुश, कैसे पॉजिटिव रख पाते हैं?
मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मैं रेगुलर वर्कआउट करता हूँ, कार्डियोस करता हूँ, अच्छी डाइट को मेंटेन करता हूँ, क्योंकि अच्छी डाइट होना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। तो उन चीजों पे मैं खास ध्यान देता हूँ, जैसे कि घर पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, मैं वर्कआउट कर लेता हूँ एंड या फिर मैं अपनी बिल्डिंग में ही रनिंग कर लेता हूँ। तो ये सब कुछ मैं करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं सेफ रहूँ, इम्यून रहूँ और सब अच्छा चले। बिल्कुल। गौरव, बहुत सारे फैंस हैं आपके, आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है और काफ़ी लंबे समय से जो सीरियल चले आ रहे हैं उसमें अगर गौरव आते हैं और गौरव की एक जो भूमिका होती है उससे ही दर्शक देखते हैं, दर्शक उससे ही प्यार देते हैं। गौरव की यदि बात करें तो सोशल मीडिया पर हमेशा आप एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते होंगे गौरव की हेल्प के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन में हमने देखा है बड़ी इंडस्ट्री या छोटे पर्दे की बात करें, बहुत सारे लोग मसीहा बने हैं लोगों के लिए, मदद कर रहे हैं। ऐसे में गौरव लोगों की कैसे मदद कर पाते हैं? मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना कर पाता हूँ। जैसे कुछ हमारे जो जितने मैंने शोज किए हैं उसमें जो क्रू मेंबर्स होते हैं, स्क्वाड बॉयज होते हैं, जो मेरे खास होते हैं, जितना मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ। एंड खास करके सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, एक प्रॉब्लम बेजुबानों के साथ हमेशा से रही है, जैसे कोई पेट्स हो गए, डॉग्स हो गए। तो मैं अपने इंस्टाग्राम को उस तरीके से भी यूज करता हूँ कि अगर किसी का कोई डॉग खो गया है या किसी को अडॉप्ट करना है तो आधे से ज्यादा मेरी स्टोरीज, मेरी पोस्ट इन्हीं चीजों की होती है और मैं चाहता हूँ जितना मुझसे हो सके मैं उतना करूँ। बिल्कुल गौरव, अगर आपकी इंडस्ट्री की यदि बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने बताया स्पॉट बॉय होता है, मेकअप मैन होता है, जी। इन लोगों की क्या इंडस्ट्री मदद करती है? क्योंकि अभी हम सिचुएशंस देख रहे हैं, शूटिंग्स बंद हो गई थी, हालांकि फिर से प्लेटफॉर्म पर सब चीज़ें आने लगी है, लेकिन इसी बीच क्या छोटे पर्दे ने, बड़े पर्दे ने, सभी ने इन लोगों की हेल्प की है? बिल्कुल, मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत मदद कर रहे थे, बहुत एक्टिव थे, जो रेगुलर फूड सप्लाईज कर रहे थे, राशन दे रहे थे घरों पे। तो मेरा जो सर्किल है, जितने लिमिटेड लोगों को भी मैं जानता हूँ, उनमें से अगर परसेंटेज की बात करें तो 70 to 75% लोगों की मदद करने के लिए आगे जरूर आए। बिल्कुल। गौरव, आपकी यदि बात करें तो एक स्वीट सा चेहरा, जैसे बड़े की बात करें, बूढ़े की बात करें, बच्चे की बात करें, सब लोग गौरव को पसंद करते हैं। इतने सारे सीरियल्स, बात करें ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उसमें तो गौरव को हर किसी ने देखा। थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें तो पिंक सिटी से निकलकर गौरव मुंबई तक कैसे पहुंचे? आखिर ये एक्टिंग का कीड़ा था या फिर प्रोफेशन था गौरव? ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बना, एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल डांसर था जिसके लिए मैंने डांस के ऑडिशंस दिए थे एंड लकीली मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया था। तो उसके सिलसिले में मैं मुंबई आया था और मुंबई आने के बाद जब वो शो खत्म हुआ, जब मैं फ्री हुआ, तो 1-2 महीने का टाइम था मेरे पास कि जयपुर जाने से पहले सबके ट्रेन की वेटिंग लिस्ट होती थी। ऐसा नहीं था कि आजकल की तरह तुरंत फ्लाइट पकड़े और चले जाओ। तो वो टिकट मेरी 1 महीने बाद की थी आई थिंक। तो 1 महीना मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो ऐसे ही मैंने भाई ने बोला कि ऑडिशंस ले ले, ट्राई कर ले। तो मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, सेलेक्ट तो नहीं हुआ लेकिन मजा बहुत आने लगा क्योंकि रोज एक नई ऑडिशन स्क्रिप्ट मिलती थी, नया कैरेक्टर मिलता था, तो जी। खुशी होने लगी। ऐसा लगा कि शायद मैं ये कर सकता हूँ, तो वहां से मेरी शुरुआत। बिल्कुल गौरव, बहुत सारी ऐसी बातें हैं और लोग बहुत बावले और उतावले हो रहे हैं कि गौरव को हमें लाइव देखना है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी झलक गौरव की हम आपको दिखाते हैं कि आखिर गौरव ने छोटे पर्दे पर अपने आप को कैसे साबित किया। चलिए देखते हैं। ऐसे कैसे मैं किसी पे भी हाथ उठा सकता हूँ, पर तुम देखो, एक दिन तुम्हारे सामने आके फेस टू फेस खड़े होकर सर झुका के माफी मांगो और एक बार नहीं 100 बार सॉरी बोलो। इतना तो विश्वास है मुझे मेरी किस्मत में, वो हम दोनों को जरूर मिलवाएगी। जी हाँ, ये वही सीरियल है तेरी लाडली में, जिसमें गौरव ने मेन लीड रोल की भूमिका निभाई थी और नागिन 5 में भी गौरव को आपने देखा था। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये है मोहब्बतें, बावले उतावले, मैडम सर, नागिन 5, सुपर सिस्टर्स, थपकी प्यार की, इमोशनल अत्याचार में तमाम सीरियल्स में आपने गौरव को देखा है। लेकिन गौरव ने अभी बताया कि डांस के बड़े ही शौकीन हैं, डांस का ऑडिशन दिया, डांस इंडिया डांस में भी पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए। और चलिए सीधे हमसे लाइव जुड़ गए हैं छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता गौरव बादवा। सर, अब हमें आप क्लियर दिख पा रहे हैं, क्योंकि दर्शक भी बहुत उतावले हो रहे थे कि गौरव को हम कब देखें। जी। और अभी हमने छोटी सी झलक दर्शकों को दिखाई, ये सीरियल है तेरी लाडली में, जिसमें गौरव ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गौरव, आपने बताया कि डांस का बड़ा शौक है, बचपन से रहा है, उसके बाद एक्टिंग तक पहुंचे। तो डांस और एक्टिंग
कैसे डांस के बाद फिर एक्टिंग में आप आए? जैसे कि मैंने बताया, मैंने टाइम पास के लिए ऑडिशन देना स्टार्ट किया था। मुझे लगता था कि यार, क्योंकि मुझे पसंद था कि रोज एक नया किरदार निभाया जाए, तो कुछ एक्साइटमेंट होता था, रोज कुछ नया होता था। तो उसके लिए मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। पहले बहुत सारे ऑडिशन दिए, ऐसा नहीं था कि मैं एक दो ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया था, मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए। लेकिन फाइनली जब काम मिलने लगा और जब मैं काम सीखने लगा, क्योंकि मैंने कभी भी कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ली है, ना कि मैं किसी एक्टिंग स्कूल में गया हूँ, ना ही मैंने थिएटर ज्वाइन किया है, तो मैं एक बिल्कुल नया था। तो काम कर करके मैं काम सीखता गया और अब मजा आता है काम करने में। बिल्कुल गौरव, बात करें तो आपने भी कहा कि टाइम पास की तरह ऑडिशन दिया था, तो ये टाइम पास आखिर इतने बड़े करियर में कैसे चेंज हो गया? पहला वो ऑडिशन, पहला वो सीरियल, मतलब ये तो बहुत ही, ये तो एक कहीं ना कहीं एक मैसेजेस भी है कि हाँ ठीक है टाइम पास चलता है, लेकिन टाइम पास में वो सब करना चाहिए जो कहीं ना कहीं करियर में चेंज कर दे। तो आखिर ये इतना इतना चमकता हुआ करियर कैसे बन गया गौरव का? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग में जस्ट फॉर फन में ऑडिशन देता था, लेकिन जब मुझे लगने लगा कि नहीं यार, ये एक अच्छा करियर हो सकता है, ये मुझे मेहनत करनी चाहिए, फिर मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि पहले मेरा वेट बहुत ज्यादा था, तो मैं ऑडिशन से रिजेक्ट इसलिए होता था क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा दिखता था, मेरा फेस बड़ा दिखता था स्क्रीन पे। तो मैंने वेट बहुत कम किया, मैंने अपनी फिजिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। उसके बाद में एक्टिंग की बात करें तो काफी सारी फिल्म देखी, यूट्यूब से मैंने एक्टिंग सीखी। तो मैं अपने ऊपर मेहनत करता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मस्ती में रहता था और आते ही काम ले लिया। मेहनत तो की है ऑफ कोर्स मैंने, और टाइम भी लगा है काम मिलने में, लेकिन अब सब अच्छा है। अच्छा, तो फिर अभी अगर डांस की बात करें और एक्टिंग की बात करें तो फिर गौरव ज़्यादा किस पर ध्यान दे पाते हैं? क्योंकि डांस तो गौरव का शौक है और एक्टिंग की यदि बात करें तो ये आपका प्रोफेशन है, तो ज़्यादा फिर किस पर ध्यान दे पाते हैं गौरव? क्योंकि शेड्यूल भी बहुत बिजी होता होगा। जी, आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं डांस कर पाऊँ, क्योंकि जो शो की शूटिंग होती है वो 12 से 13 घंटे की होती है। एंड उसके बाद में बचे हुए घंटों में आपको नींद भी लेनी है, आपको वर्कआउट भी करना है, आपको फ्रेश भी दिखना है। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं डांस कर पाऊँ। लेकिन जब भी जिस दिन भी मेरा ऑफ होता है, तो मैं अपने पास में किसी डांस क्लास में या फिर जुम्बा सेशन को ज्वाइन करता हूँ और अपने अंदर जो डांस का कीड़ा है उसको कोशिश करता हूँ मरने ना दूँ। बिल्कुल गौरव, आपकी यदि बात करें तो पहला वो सीरियल जिससे जुड़ी कुछ यादें, ऑडिशन आपने दिया, पहला आपको सीरियल मिला, कुछ ऐसी यादें नटखट की सी जो आप दर्शकों तक आज शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि गौरव के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर डांस का कीड़ा, फिर एक्टिंग, और अब तो ये बता दिया कि हाँ लाइक टाइम पास की तरह ऑडिशन दे रहा था लेकिन मेहनत भी बहुत की है। जी, ऐसी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जैसे कि फर्स्ट डे ऑफ सेट जब मुझे मेरा पहला शो मिला था, सोनी पे एक शो आता था डांस, तो उसमें मेरी लाइन्स भी नहीं थी, मेरा एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर था। और मैं पहली बार जब सेट पे पहुंचा तो मैं वेट कर रहा था कि मेरा सीन कब लगने वाला है। तो जैसे सीन लगा, मुझे बुलाया गया, तो आई वाज शिवरिंग, मैं कांप रहा था सेट पे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है, डायरेक्टर डांट ना दे। तो बहुत सारी नर्वसनेस थी, लेकिन लकीली वो अच्छे से सीन हो गया। देन बाद में एक दो शोज और मिले, तो उसमें एक दो लाइन्स मिली ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा लाइन्स मिली। तो मैंने शुरुआत बिल्कुल छोटे कैरेक्टर से किया है जिसमें मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। फिर 2 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 10 लाइन। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मुझे धीरे धीरे ऊपर आने का मौका मिला, जिससे मैं सीखता जाऊँ। शायद मुझे पहले ही शो में बहुत बड़ा कैरेक्टर मिल जाता तो आई एम नॉट श्योर कि मैं तब कर पाता। तो ये मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ। और बिल्कुल गौरव, यही कारण है कि आज गौरव को हर कोई जानता है। गौरव, डांस का तो आपको कीड़ा था, लेकिन एक्टिंग और फिर डायलॉग्स डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, आप एक्सप्रेशन कैसे दे रहे हैं, और आपका जो कैरेक्टर है आप उसको कितना जी रहे हैं, तभी दर्शक आपको पसंद करते हैं। तो गौरव के लिए कितना मुश्किल हुआ उन डायलॉग्स को याद रखना, दर्शकों तक पहुँचना, फिर वही एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें? बिल्कुल काफी मुश्किल था, क्योंकि मैंने कुछ सीखा तो था नहीं, तो मैं सेट पे ही सीखता था। मैं अपनी लाइन्स को बहुत बार रिहर्सल करता था, और जो मेरे शोज थे लाइक ये है मोहब्बतें, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनमें काफी सीनियर एक्टर्स थे जिनको मैं खुद टीवी पे देखा करता था जब मैं जयपुर में था। तो मैं बहुत अच्छा हुआ कि मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और उनसे सीखने का इतना मौका मिला। उन लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं गौरव, तुम कर सकते हो, अच्छा कर रहे हो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा वैसा करो। तो उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया उस वक्त। बिल्कुल गौरव, ये है मोहब्बत की यदि बात करें तो उसमें भी हमने देखा, लेकिन जब ये रिश्ता क्या कहलाता में गौरव की काफ़ी भूमिका रही, काफ़ी लंबे समय तक आप उनके साथ रहे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और उसमें आपका यह देखें तो पॉजिटिव किरदार भी रहा और नेगेटिव भी रहा कहीं ना कहीं, तो दोनों ही किरदार करके गौरव को कितना मजा आया और कितनी यादें, कितना एक्सपीरियंस है उससे जुड़ा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये रिश्ता क्या कहलाता का, क्योंकि मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ
वो लाइफ टर्निंग शो था मेरे लिए, क्योंकि उससे पहले मैं एक ही किस्म के कैरेक्टर करता आ रहा था, 3-4 जो भी मैंने किए थे। बट ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लोर किया, हर तरीके के सीन्स थे उसमें, इमोशनल सीन्स थे, कॉमेडी मैंने की, मैं हंसा, मैं रोया, मैं नेगेटिव बना, मैं बीच में हीरो बना। तो वो सब कुछ करके इतना अच्छा लगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया उस शो के बाद, और उस शो के बाद और अच्छे अच्छे ऑफर्स मुझे आने लगे। अच्छा गौरव, आपने अभी कहा कि मैंने बहुत सारे उसमें यानी कि बहुत एक रोया भी, हंसा भी, इमोशनल भी, विलन भी बना मैं उसमें, पॉजिटिव किरदार। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया गौरव को, और सबसे ज़्यादा लगाव कि एक बेटे की भूमिका भी आपने उसमें निभाई, एक विलन की भी भूमिका एज अ निभाई, नेगेटिव रोल भी आपने किया। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही किरदार आपने किए, सबसे ज़्यादा लगाव या फिर गौरव को ये लगा कि इस किरदार से मुझे ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल रही है? जो मुझे पर्सनली पसंद है वो मुझे मजा आता है विलन बनने में, नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में। और मेरी शुरुआत भी नेगेटिव ही हुई थी। मैंने अपने स्टार्ट के 3-4 शोज में मैं नेगेटिव ही प्ले करता था, और तब मुझे लगता था यार मुझे नेगेटिव रोल्स क्यों मिलते हैं, मैं विलन लगता हूँ क्या। बट सब मिलते थे, तो मैं हमेशा विलन 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 करता गया। लेकिन ये रिश्ता के बाद में मुझे पहला ऑफर आया जिसमें मुझे मेन हीरो पॉजिटिव करने का मौका मिला, वो भी मैंने किया, उसमें भी मजा आया। लेकिन अगर मेरी पर्सनली आप बात करें तो मुझे पसंद है नेगेटिव। फिर उसके बाद में मैंने ये रिश्ता के बाद 2 शो किए, उसके बाद में मैंने काफी सारे शो सब टीवी पे किए, जो कि एक कॉमेडी चैनल है। तो वो कॉमेडी करके तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी हंसता खेलता रहता हूँ, मैं बिल्कुल शांत नहीं हूँ, मैं बहुत उद्यम करता रहता हूँ। तो कॉमेडी एंड नेगेटिव आर माय पर्सनल फेवरेट। बिल्कुल गौरव, बात करें तो फिर जिस गौरव ने ये नहीं सोचा था कि वो एक्टिंग में आएंगे और फिर एक्टिंग के बाद लीड रोल आपने किया तेरी लाडली में, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा गौरव को? तब ये पता लगा कि इसमें लीड रोल है गौरव का, वो गौरव जिसे सब लोग सिखाया करते थे, अब वो दर्शकों के बीच में मेन लीड में दिख रहा है, तब गौरव को कितनी खुशी हुई? बहुत अच्छा लगा। तेरी लाडली में मेरा लास्ट शो था, अभी 2 महीने पहले ही मैं वो शो कर रहा था, और इससे पहले भी मैं लीड कर चुका था। सबकी प्यार की में मैं लीड था, सुपर सिस्टर्स में मैं लीड था। तो यार डेफिनेटली फर्क बहुत होता है अगर आप लीड कर रहे हो या फिर आप कोई कैरेक्टर रोल कर रहे हो, क्योंकि आपके कंधों पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि ऑलमोस्ट हर सीन में आप होते हो। तो वो जिम्मेदारी से रूबरू हुआ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा डर भी रहता है, क्योंकि बहुत लोग आप पे डिपेंडेंट होते हैं, बट अगर प्रोडक्शन वाले आप पे इतना विश्वास करते हैं कि नहीं आप हीरो बन सकते हैं, तो आपको अपने ऊपर तो इतना विश्वास करना ही चाहिए। बिल्कुल गौरव की यदि बात करें तो गौरव एक ऐसा चेहरा है जिसकी लड़कियां बड़ी फैन हैं, यानी कि सीरियल्स में तो देखती है लेकिन सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि गौरव काफी एक्टिव रहते हैं। ऐसे में आपकी सोशल मीडिया की बात करें तो कितने बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे गौरव को सोशल मीडिया पर, और कुछ ऐसा मैसेज, कोई ऐसा वाकया जो गौरव को हमेशा हंसाता है कि यार इस फैन ने तो हद ही कर दिया अब? ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या लेटर्स भेजते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे नहीं, घर पे भी बहुत सारे गिफ्ट आते हैं, पता नहीं कहाँ से एड्रेस है। एंड बहुत सारे फैन पेजेस हैं मेरे, उनसे तो मैं पर्सनली इंटरेक्ट भी करता हूँ। तो कभी कभी जैसे 2-3 दिन में एक बार उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए इंस्टाग्राम पे, तो उस ग्रुप में जाके मैं सबसे बात भी करता हूँ, और मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ पर्सनली, बट बहुत सारे हैं तो सबको जानना तो पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस का मैं रिप्लाई दे पाऊँ, लोगों से बात कर पाऊँ, बट सबके साथ बात करना तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। गौरव की यदि बात करें तो गौरव एक ऐसा चेहरा है जिसे अब लोग बड़े पर्दे पर भी जल्दी देखना चाहते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गौरव एक ऐसा चेहरा है जो छोटे पर्दे पर तो दिख ही रहा है, लेकिन आई थिंक बड़े पर्दे पर भी जल्दी दिखेगा। गौरव का क्या प्लानिंग है? गौरव आगे अपने आप को कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, मेरा टारगेट है बॉलीवुड, एंड काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कुछ आए भी थे बीच में, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया। अभी जो येल वाला लॉकडाउन हुआ, इससे पहले भी एक अच्छी फिल्म से बातचीत कर रही थी। अगर ऐसा सब चलता रहा तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक या फिर अगले साल में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन गौरव अभी हम ये देख रहे हैं कि ऑडियंस काफ़ी अलग-अलग होती है, छोटे पर्दे की ऑडियंस अलग होती है, अब वेब सीरीज़ का दौर है, मेट्रो सिटीज़ की ऑडियंस अलग है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि अब वेब सीरीज़ के जो दर्शक होते हैं उन तक पहुँचना, छोटे पर्दे के दर्शक होते हैं जो डेली सीरियल्स देखते हैं, तो कितना डिफरेंस और कितना चुनौती भरा होता है? बिल्कुल, बहुत फर्क होता है सारी ऑडियंस में, एंड इनफैक्ट एक्टिंग में भी काफी फर्क होता है। अगर आप टीवी में देखें तो उसमें थोड़ा ओवर द टॉप चलता है, वेब में देखें वो बहुत रियल करते हैं, फिल्म भी रियल करते हैं। तो ये हमारे लिए भी मुश्किल है, एंड ऑडियंस को तो अपने अपने फ्लेवर्स चाहिए, जिसको जो देखना है वो वही देखेंगे। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि मुझे सिर्फ यही करना है, या सिर्फ मैं टीवी करूंगा या सिर्फ फिल्म करूंगा। मुझे जो भी अच्छा ऑफर आता है, चाहे वो वेब हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी हो, अगर कैरेक्टर अच्छा है, करने में मजा आएगा, दम है करने के लिए, तो मैं वो जरूर करूँ।
बिल्कुल, लेकिन गौरव अभी हम ये देख रहे हैं, अभी जो दौर आ गया है उसमें बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं छोटे पर्दे पर जो फ़िल्में करके आए हैं। अब छोटे पर्दे पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लोगों ने उन्हें ज़्यादा देखा है, उन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। तो क्या हम ये कहें कि अब छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे पर छोटा पर्दा हावी हो रहा है, यानी कि छोटे पर्दे पर ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है लोगों को? बिल्कुल, क्योंकि फ़िल्म देखने के लिए आजकल का दौर अलग है, क्योंकि आजकल तो फ़िल्म ही ओटीटी पे रिलीज़ हो रही है। पहले जब था, तो आपको थिएटर तक जाना पड़ता था, वो मेहनत लगता था, आपको टिकट खरीदनी पड़ती थी, पैसे लगते थे। लेकिन टीवी ऑलमोस्ट सबके घर पे होता था और काफ़ी कम रुपयों में आपको केबल कनेक्शन भी मिल जाता है। तो यही वजह है कि टीवी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता है, लोग ज़्यादा देखते हैं और ज़्यादा पॉपुलर होते हैं टीवी शो। इसी के लिए जो फ़िल्म स्टार्स हैं, वो अपनी फ़िल्म प्रमोट करने टीवीज़ में आते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हम टीवी के ज़रिए काफ़ी लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि टीवी टेक ओवर तो आई थिंक गलत वर्ड होगा। फ़िल्म का मज़ा हमेशा फ़िल्म में ही रहेगा, बट या टीवी एक अच्छी टक्कर देता आया है फ़िल्मों को एंड अब तो वेब भी आ गया। अब इतने सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं नए एक्टर्स के लिए, मेरे जैसे या जो शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन गौरव बात करें अभी के फिल्मों की या पहले के 90s का जो दौर हुआ करता था उसमें कितना डिफरेंस देखते हैं गौरव? क्योंकि पहले की जो फिल्में होती थी डायरेक्ट डिलीवरी होती थी, जो कलर्स कॉम्बिनेशन, जो फिल्टर, जो अभिनेता अभिनेत्री पहले की हुआ करती थी, शायद अब थोड़ा सा चेंज। बिल्कुल, आई थिंक जॉनर में बहुत सारा चेंज आ गया है। एक्टिंग तो मतलब जो टैलेंट है, टैलेंट तो वहीं का वहीं है। अच्छे-अच्छे लोग तब भी थे, अच्छे-अच्छे लोग अब भी हैं। बट आई थिंक मोर रियलिस्टिक हो गया है आजकल सिनेमा। लोग ऐसा कुछ देखना चाहते हैं जो वो रिलेट कर पाएँ। पहले आप देखते थे फैंटेसी फ़िल्म्स होती थी, उड़ के मारना, दूर से गोली मार देना, बहुत सारा एक्शन होता था। लोग देख के एन्जॉय करते थे बड़े पर्दे पे। लेकिन आजकल अगर ऐसी चीज़ें कोई देखता है तो लोग बोलते हैं, "अरे यार, ये क्या है यार? ऐसे क्या होता है?" हँसते हैं उन चीज़ों पे। तो आई थिंक वो लोग बहुत मोर रियलिस्टिक सिनेमा आजकल देखना चाहते हैं, तो वही चल रहा है। लेकिन गौरव को हमने रोमांटिक किरदारों में काफी देखा है। अब यदि बात करें तो गौरव के मन में ऐसा कुछ होगा ना कि मुझे ये किरदार करना है आगे जाके, लाइक कॉमेडी हो या लाइक नेगेटिव हो, लाइक पॉजिटिव है। हर किसी के मन में होता है कि यार ये किरदार मुझे करना है। तो गौरव के मन में ऐसा कुछ कि आगे जाके ये किरदार करना है? मैं करना चाहता हूँ, हमेशा से कॉमेडी करना चाहता हूँ। मैं फुल फ्लेज्ड कॉमेडी शो हो या फ़िल्म हो, वो करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ वो करते वक़्त। और कॉमेडी करने की ख़ास बात ये है, आप सिर्फ़ स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट कर नहीं सकते, आपको अपने इनपुट्स डालने पड़ते हैं जब आप रिहर्सल्स करते हैं सेट पे। तो वो साथ में एक नया सीन बन के आता है, ना कि वो जो कागज़ पे लिखा हुआ है। तो कॉमेडी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। करना चाहूँगा कुछ। बिल्कुल। और अगर गौरव को सुपर पावर मिल जाता है तो फिर गौरव अपने आप में क्या चेंज करना चाहेंगे? इस छोटे पर्दे और बड़े पर्दे की दुनिया में क्या कुछ चेंज देखना चाहेंगे? गौरव को अगर सुपर पावर मिल जाता है तो? अगर सुपर पावर मुझे मिल जाता है तो बड़े पर्दे, छोटे पर्दे से पहले मैं इस वक्त पूरी दुनिया से ये कोविड हटाना चाहूँगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड कई लोग डट के खड़े हैं, जैसे कि कई बहुत ही गलत खबरें सुनने को हमें मिलती हैं, ये सुसाइड वो सुसाइड, क्योंकि इतना प्रेशर हो गया है, इतना सबके काम बंद हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोविड जल्दी से जल्दी खत्म हो, जिससे सब कुछ वापस शुरू हो पाए और सब लोग वापस से अच्छा काम कर पाए और खुश रह पाए। बिल्कुल गौरव, समय बहुत कम है। दर्शक जानना चाहेंगे कि गौरव अब हमें कहाँ दिखने वाले हैं? छोटे पर्दे की बात करें, बड़े पर्दे की बात करें, या फिर कोई नया कैरेक्टर हो जिससे जल्दी दर्शकों के बीच गौरव पहुंचेंगे? जी, एक्चुअली मैं अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ। 2 या 3 शोज से मेरी बातचीत चल रही है अच्छी, क्योंकि अभी सीरियल आर्टिस्ट में मेरा जो शो स्टार्ट हुआ था वो दिसंबर में ही स्टार्ट हुआ था और वो अभी लॉकडाउन की वजह से ऑफ एयर हो गया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो शो बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो इसी लॉकडाउन के अंदर मैंने काफ़ी सारे ऑडिशन दिए, काफ़ी ऑफर्स आए। तो अभी जस्ट आपसे इंटरव्यू से पहले मेरी कॉल पे बात भी हो रही थी। तो अगर सब कुछ सही रहता है तो आप अगले महीने से या फिर अगले से अगले महीने से मुझे वापस टीवी पे देख पाएंगे। बिल्कुल गौरव एक ऐसा चेहरा है जिसे हर कोई देखना भी चाहता है। गौरव, जाते जाते मैं चाहूंगी कि बहुत सारे सीरियल्स आपने किए हैं जो आपके दिल से जुड़ा कोई डायलॉग, कोई ऐसी कॉमेडी, कोई ऐसा वाकया जो आप दर्शकों तक शेयर करना चाहेंगे, और एक छोटा सा डायलॉग जिससे हंसी खुशी रहे, सब लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि हंसने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। जी, एक्चुअली ऐसे कोई मुझे डायलॉग तो मुझे इतने याद होते भी नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक बहुत छोटा सा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत पॉपुलर हुआ था। लोग मुझे आज भी बुलाते हैं, वैसे मैसेज करते हैं। जब मैं अपने जो बड़े बड़े भाई थे कार्तिक मोहसिन खान, जब मैं उनसे बात करता था तो मैं हमेशा स्टार्ट करता था बड़े भैया बोल के, तो वो बहुत पसंद था मुझे।
बिल्कुल, मैंने खुद पर्सनल भी सुना है। और गौरव, हम चाहेंगे कि जल्द ही हम जब नेक्स्ट टाइम गौरव से बात करें, तब गौरव एक नए किरदार, एक नए कैरेक्टर के साथ हमारे सामने में। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और तो ये है एक्टर गौरव वाधवा, जिन्होंने छोटे पर्दे पर खूब काम किया और बड़े पर्दे पर भी जल्द गौरव नजर आने वाले हैं। बात करें ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उसमें भी आपने इन्हें देखा होगा, ये है मोहब्बतें। बात करें तो फेयर फाइल्स जैसे बड़े सीरियल्स में आपने गौरव को देखा होगा। गौरव पिंक सिटी से निकले हैं, मुंबई तक पहुंचे हैं, एक्टिंग उनका प्रोफेशन बन गया है, कीड़ा उन्हें डांस का है। लेकिन अब गौरव कहाँ नजर आएंगे, ये देखने के लिए आपको देखना होगा स्वदेश न्यूज़। तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।